कम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले क्यूपिड स्टॉक से रिलेटेड और यहाँ पर क्या चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि अनटिल ये स्टॉक जो है इस दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमें किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। और अनटिल ये स्टॉक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, हम इस स्टॉक को डिस्कस नहीं करेंगे। बट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके साथ में डिस्कस करने, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर बातचीत की जाए आज की गिरावट की। ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट के साथ में स्टॉक जो है एज ऑफ नाउ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन इसका लो हमें 201 रुपये तक नीचे जाते हुए देखने को मिला स्टॉक प्राइस। और गिरावट की बात की जाए तो मोर देन 6% का डिप आज के दिन हमें देखने को मिला। अब ऐसा डिप हमें क्यों देखने को मिल रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप ए या बी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एज ऑफ नाउ हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉक ने सबसे पहले जो हाई लगाया, ये अच्छी बात रही कि हमारे सारे जितने भी टारगेट्स इस स्टॉक को लेके थे वो हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ से जनरेट किया। एंड जैसे स्टॉक ने हाई लगाया, मैंने आपको क्या करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिली। बट अच्छी बात ये रही, यहाँ से हमें एक अच्छा पुल बैक भी देखने को मिला। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि स्टॉक ने वापस से अपने इस वाले लेवल को टच करने की कोशिश की? हालांकि की, बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। स्टॉक के अंदर अगेन ऊपरी स्तरों से रिजेक्शन देखने को मिला। इससे क्या जाहिर होता है कि यहाँ पर जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक प्राइस वहाँ से हमें हैमर होते हुए देखने को मिल रहा है। बीते 4-5 दिनों से हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर इंडिकेशन मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे जहाँ पर हमें 222 रुपये का एक हाई लगते हुए देखने को मिला और ऊपरी स्तरों पर देखा जाए 226 रुपये का एक हाई था, तो यहाँ से यहाँ तक जो 4 रुपये का डिफरेंस है इसको कंपनी के स्टॉक जो है ब्रेक नहीं कर पाया। और इसी जगह पर हमें जो है अगेन प्रेशर जनरेट होते हुए देखने को मिला और कुछ इस तरह की हमें कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिली। अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की हमें कैंडल स्टिक जो है वो बनते हुए देखने को मिल रही है। और इसको अगर टेक्निकली भाषा में देखा जाए तो इसको हम इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं, जहाँ पर बायर्स भी हावी होते हैं और सेलर्स भी हावी होते हैं। बायर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और वहीं सेलर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आना चाहिए। तो जहाँ से ओपन करता है स्टॉक वापस से नीचे आता है, अगेन ऊपर जाके क्लोज करता है। तो हमें कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक जो है वो बनते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पर कोई भी डिसीजन बनते हुए नहीं देखने को मिलता है सेलर्स और बायर्स के बीच में। और इसीलिए इसको कहते हैं इंडिसिसिव कैंडल। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि इसके बाद अगर ये हाई के ऊपर बनती है और उसके बाद अगर कोई भी ओपनिंग प्राइस इस वाले जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इसको ब्रेक करता है अपसाइड, तो यहाँ से हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलता है। बट वहीं अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा डाउन साइड भी देखने को मिलता है। अगेन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ये वाला जो इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसका ओपनिंग प्राइस, इसको जैसे ही कैंडल स्टिक ने ब्रेक किया उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी जो है वो बिकवाली आते हुए यहाँ पर देखने को मिली। अगेन सेकेंड डे यहाँ पर क्या होता है, अगेन वही सिचुएशन बनती है, निचली ओर स्टॉक आता है, अगेन यहाँ से पुल बैक आते हुए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो है बायर्स बहुत ज़्यादा हावी होते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसका ओपन होता है, वापस स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर से अगेन यहाँ पर हमें सेलिंग का प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है और स्टॉक इस जगह पर वापस क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिलता है। तो अगेन हमें इंडिसिसिव कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है। और आज के दिन अगेन वही होता है। आज के दिन क्या हुआ, स्टॉक ने जो है अपना 216 रुपये का जो लेवल है उसको टच किया, अगेन वहाँ से हमें प्रेशर होते हुए देखने को मिला और स्टॉक ने यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश की। अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग होती है कुछ इस जगह पर आज के दिन, जो कि इसका 214 रुपये का लेवल है। यहाँ से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलता है। शुरुआती समय में स्टॉक 2 बार इस वाले लेवल को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है बट वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है। और काइंड ऑफ सेम हमें कैंडल स्टिक यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए देखने को मिलते हैं। एंड जैसे ही इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ब्रेक होता है, अगेन यहाँ पर हमें सडन जो है
वो गिरावट देखने को मिलती है। और अगेन जो लेवल हमने डिस्कस किए थे कि इसके बाद जो प्रीवियस सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 207 से लेकर 208 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और इस जगह पर स्टॉक ने अगेन जो है ठहरने की कोशिश की, बट अगेन यहाँ पर नहीं रुक पाया। अगेन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने देखी, आई होप कि आप वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर ये जो बिकवाली है वो किस तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। नो डाउट आप सभी को पता है यहाँ पर जो सबसे मेजोरिटी हिस्सेदारी है वो यहाँ पर हमें जो है वो पब्लिक की देखने को मिल रही है, और अगेन यहाँ पर हमें प्रमोटर की देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रमोटर की ओर से बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है और पब्लिक की ओर से यहाँ पर जो है सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी की वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रास्ता जो है वो ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ भी अगर हम पी रेशो की बात करें तो वो यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर भी 266 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स जो पी वैल्यूशन है अभी भी आपके ऊपर हावी होते हुए देखने को मिल रही है। और ये मैंने सबसे अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब मैंने इसका डीप एनालिसिस करके आपके लिए दिया था। मैंने आपको कहा था कि एज ऑफ नाउ पूरी बाज़ार में इसकी जो वैल्यूशन है उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, बट जैसे ही स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति आपको इसकी पी वैल्यूशन गिनाते हुए देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन है वो लोग जो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एज ऑफ नाउ यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक के अंदर बाई किया है अप्रॉक्सीमेटली से 100 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ के बीच में, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने इन जगह पर बाई किया है जो कि 115 रुपये से 118 रुपये के बीच में बाइंग आई है, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर 150 रुपये के ऊपर कंपनी के अंदर बाइंग किया है। बिल्कुल नहीं, ये लोग वो नहीं हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है। ये लोग वो हैं जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जिन्होंने इस रैली को देख के फोमो में यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई है, जो कि ये वाले लेवल्स हैं, जो कि यहाँ पर 160 से लेके 200 और 212 रुपीज़ के बीच में जिन्होंने भी एंट्री ली है वो लोग हैं यहाँ पर जो सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। और वो कौन है, वो पब्लिक है। और इसी वजह से हमने देखा है जो कि प्रीवियस शेयर होल्डिंग पैटर्न से एज ऑफ नाउ जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर करेक्शन आने का। और अभी के समय पर जो बड़ी सपोर्ट हमें देखने को मिल रही थी वो ब्रेक हो चुके हैं, और जो यहाँ पर जो एक सपोर्ट बनने की कोशिश की थी एज ऑफ नाउ ये जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो सडन जो सपोर्ट है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एक सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिल रही है कुछ इस जगह पर, जो कि लेवल है 207 रुपये, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। वो आज के दिन क्या हो रहा है, वो हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन अगर ये स्टॉक 205 रुपये और इवन 206 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, माँ ये ज़ीरो थोड़ा अलग लग गया है तो यहाँ पर हम 206 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके आसपास क्लोजिंग देता है तब हम यहाँ से मानेंगे कि स्टॉक के अंदर जो है वो हमें अप मूव देखने को मिलेगा। और अप मूव भी देखने को मिलेगा, इसके पास हमें जो है दो स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे, जो कि एक रिसेंटली यहाँ पर हमें हाई लगते हुए देखने को मिल रहा है। क्या है वो 222 रुपये का। एंड अगेन जो सेकेंड यहाँ पर रजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर 226 रुपये का। तो ये दो रजिस्टेंस एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंपनी ने जो है वो क्रिएट कर लिए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है, और निचली ओर सपोर्ट जो है वो हमें एक के बाद एक जो है वो थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिल रही है। अब जो सेकंड यहाँ पर सपोर्ट बचते हुए देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 196 से लेके 192 के बीच में जो एक सपोर्ट बन रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो अगेन हमें इन वाले लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लास्ट टाइम हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है, उन्होंने इस जगह पर बाइंग की हुई है। और अभी के समय पर हर रोज़ स्टॉक के अंदर जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर 3 टाइम्स जो है स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक जो है इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी के समय पर देखा जाए तो 5.5% के आसपास स्टॉक करेक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हर रोज़ जो है पब्लिक की तरफ से बाय और सेल की जा रही है। और स्टॉक किस चीज़ का वेट कर रहा है, आपको ये भी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इनकी क्वार्टर की अर्निंग्स वो आना बाकी है। स्टॉक जो है क्वार्टर की अर्निंग का वेट कर रहा है, और सूनर और लेटर यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है। मैं अगेन आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू है ताकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री
ले सकें। तो स्टॉक जो है एंट्री देने के लिए बिल्कुल से तैयार है। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इस स्टॉक में कौन से लेवल के ऊपर एंट्री करना चाहेंगे। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में रख दी हैं। इनकेस फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। और जितने भी आपके यार दोस्त इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर वो लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो आप उन लोगों के साथ में बिल्कुल से शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने लिए बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।